हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है डीपीएसपी में जो अभी तक परिवर्तन किए गए हैं, यानी कि जो नए अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए हैं विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से, उनका अध्ययन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हमारे देश के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं या वे निर्देशक चीजें हैं, वे मार्गदर्शन करने वाली चीजें हैं जिनको को राज्य के मार्गदर्शन के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि राज्य या विधि बनाने वाली कोई भी संस्था या कानून बनाने वाली कोई भी संस्था जब विधियों और कानूनों का निर्माण करेगी तो इस संविधान के भाग 4 में दिए हुए जो भी सिद्धांत हैं उनको अपने मन में समाहित करके रखेगी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कानूनों और विधियों का निर्माण करेगी। दोस्तों, इन डीपीएसपी का उद्देश्य विधि बनाने वालों के लिए एक नैतिक रूप से बाध्यता उत्पन्न करना है, जिससे कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सके जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों को देता हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता हो। दोस्तों, मूल संविधान में इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर के समाहित किया गया था, लेकिन दोस्तों हमने अपने संविधान में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इन डीपीएसपीज में बहुत परिवर्तन किया है, तब इनको अपने संविधान में समाहित किया था। समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार इन डीपीएसपीज में हमने समय समय पर कुछ परिवर्तन किए हैं और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से हमने कुछ अन्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के कंसेप्ट को इनमें समाहित किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा डीपीएसपी में परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहला जो परिवर्तन हम देखेंगे वो देखेंगे सन 1946 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सन 1942 के संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने संविधान के एक बड़े हिस्से को परिवर्तित करने का प्रयास किया। इसके परिवर्तन या इसमें संविधान में जो परिवर्तन किए गए थे वो इतने व्यापक थे कि इसकी व्यापकता को देखते हुए ही इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे डीपीएसपी में 3 नए अनुच्छेद जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 39 से, 43 से और 48 से। यानी कि अनुच्छेद 39, 43 ए और 48 तो पहले से ही थे। इनके अनुपूरक के रूप में 3 अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 48 ए जो है वो शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? 39 ए, 43 ए और 48 ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किए जाते हैं। तो इसमें पहला क्या है? 39 है, वो बात करता है गरीबों को विधिक सहायता जो है वो निःशुल्क मिले, यानी कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। ठीक है। दूसरा देखते हैं 43 ए के बारे में। 43 ए बात करता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में। दोस्तों, बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें श्रमिक काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, और उन लेबर्स को मैनेजमेंट में भागीदारी दी गई है जिससे कि उन श्रमिकों के हितों का संरक्षण किया जाए। अगर मैनेजमेंट में श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के स्तर का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल है मैनेजमेंट में, वो कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण करेगा, उनके हितों की रक्षा नहीं करेगा। तो मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 48 ए को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना। दोस्तों, विकास की इस परंपरा में पर्यावरणीय संसाधनों का अंधाधुंध रूप से दोहन हुआ है और इसने मानव जाति के सामने एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
दोस्तों, हमारा जो वातावरण है वो समय के साथ दूषित हो रहा है। पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से काटा गया, भौतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक रूप से दोहन किया गया और हमारा पर्यावरण जो है वो क्षय हुआ, पर्यावरण का नाश हुआ। तो दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि पर्यावरण जो है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए 48A के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो डीपीएसपी में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला जो व्यापक परिवर्तन आता है डीपीएसपी में वो आता है संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो दोस्तों, 1976 में क्या हुआ, 1978 के 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि राज्य जो है वो आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यानी कि आय जो हो वो समान रूप से वितरित हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक व्यक्ति को आय जो है समान काम करने के लिए ज्यादा मिल रही है, किसी एक वर्ग के पास में आय का संकेंद्रण हो जा रहा है, किसी एक वर्ग जो है वो सुविधा संपन्न हो जा रहा है और दूसरा वर्ग जो है वो धन के अभाव में है, आय के अभाव में है, उसे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है। इसके अलावा इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है इसके पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगले संविधान संशोधन की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। जो तीसरा परिवर्तन होता है वो होता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। दोस्तों, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु, अनुच्छेद 45 में जो बातें कही गई थी उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। पहले प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो जब संविधान बना तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखी गई। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो देश के सभी लोगों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा सके। तो उस समय इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा को नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि मूल अधिकारों में इसे रखा जाए और कोई व्यक्ति जो प्रारंभिक शिक्षा नहीं ले पा रहा है उसकी वजह से मूल अधिकारों के हनन होते हुए वो न्यायालय में पहुंच जाए। क्योंकि राज्यों की संसाधनों की स्थिति इतनी नहीं थी, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार था वो पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे देश ने विकास किया, इस 45 में, अनुच्छेद 45 में जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार या प्रारंभिक शिक्षा की जो बात थी उसे यहाँ से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 21A में समाहित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और अब प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, यानी कि अगर कोई प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से वंचित है तो वो न्यायालय में जा सकता है। राज्य उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए बाध्यकारी होगा। दोस्तों, ये हमने बहुत सारे संविधान संशोधनों के लिए माध्यम से देखा कि किस तरीके से बदलती हुई परिस्थितियों में डीपीएसपी में परिवर्तन किया गया। और मुख्यतया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कि जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में समाहित कर सके। लेकिन जैसे ही देश के पास संसाधन बढ़ते हैं, देश प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक मौलिक अधिकार बना देता है और इसे 45 से निकाल करके, अनुच्छेद 45 से हटा करके अनुच्छेद 21 में समाहित कर देता है। दोस्तों, यही था जो डीपीएसपी में अभी तक परिवर्तन किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।